नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और चलिए देखते हैं अनुपमा की आज की कड़ी में क्या होने वाला है। आज हम देखेंगे कि अनुपमा अनुज से कहेगी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। अनुज कहता है कि ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी में लड़कियां नहीं आई, कुछ दोस्त बनकर आई, कुछ गर्लफ्रेंड बनकर आई, लेकिन मैं उनमें से किसी से भी प्यार नहीं कर पाया। प्यार के मामले में मेरी किस्मत जरा कमज़ोर है। अगर मैं उनमें से किसी लड़की से शादी कर लेता तो क्या ये उस लड़की के साथ बेईमानी नहीं होती। मैंने अक्सर सुना है कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है, लेकिन अगर ना हो पाता तो, या फिर प्यार सिर्फ एक तरफा रह जाता, एक को होता दूसरे को नहीं होता, तो क्या ये रिश्ता चल पाता। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। ऐसा ही तो उसके साथ भी हुआ है। उसने तो वनराज से प्यार किया है, लेकिन वनराज ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं। अनुपमा कहती है लेकिन फिर भी जीवन साथी की जरूरत तो सबको होती है, बल्कि आप तो अब भी शादी कर सकते हैं। देखने में इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं और पैसे वाले हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लीजिए। अनुज उसकी ओर देखता है, फिर हंस पड़ता है और अचानक से मिमिक्री करने लगता है। कहता है कि मोहतरमा, इंसान या तो हैप्पीली अनमैरिड रह सकता है या फिर अनहैप्पीली मैरिड रह सकता है, या तो शादीशुदा हो सकता है या खुश रह सकता है। तो मैंने खुश रहना चुना है, खुश खुश खुश। अनुपमा को हंसी आ जाती है। अनुज उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। अनुपमा कहती है कि कहिए ना। अनुज कहता है कि तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती। अनुपमा एकदम से सीरियस हो जाती है, कहती कि नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तलाकशुदा हूँ या 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है। 25 साल तक मैंने एक इंसान से दिलो जान से प्यार किया है। कच्ची उम्र में जब प्यार धोखा देता है ना, तो सिर्फ दिल टूटता है, लेकिन 25 साल के प्यार के बाद कोई धोखा दे तो इंसान का वजूद टूट जाता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक टुकड़े जोड़कर अपना वजूद वापस पाया है। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। इंसान दर्द के साथ जीना सीख जाता है, लेकिन दर्द सहना कभी नहीं सीखता। अनुपमा को यूं सीरियस होता देखकर अनुज एक बार फिर से उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि मोहतरमा, तो फिर आप मामा जी का सिंगल्स क्लब ज्वाइन कर लीजिए और आप भी मेरी तरह हैप्पीली अनमैरिड रहिए, खुश खुश खुश। अनुपमा को फिर से हंसी आ जाती है। अनुज कहता है मेरी इतनी घटिया मिमिक्री के बाद अब हमें चलना चाहिए, लेट हो जाएगा। अनुपमा कहती है कि हाँ ठीक है। दोनों जैसे ही मंदिर से निकलने लगते हैं, मौसम खराब होने लगता है। इधर घर में वनराज के पाँव में तकलीफ है, क्योंकि गेट को उसने इतनी जोर से लात जो मारी थी। खैर, नंदिनी उसके लिए गर्म पानी लाती है और कहती है कि बा ने भिजवाया है, आपको आराम मिलेगा। वो कहती है कि अंकल एक बात कहूँ, आप अनु आंटी को इतनी तकलीफ देते हैं, आपको भी तो दर्द से गुजरना पड़ता है ना, आपको भी तकलीफ होती है, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं। जब छोटे बच्चे कीचड़ में खेलते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, तो उन्हें खुद भी कीचड़ में ही रंगना पड़ता है। ऐसे ही किसी को दर्द देने से पहले खुद दर्द से गुजरना पड़ता है। वनराज उसकी ओर देखता है, कुछ कहता नहीं है। इधर गाड़ी में बैठकर बापूजी को अनुपमा मैसेज कर देती है कि हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक मैं आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही कुछ दूर जाते हैं, मौसम इतना खराब हो जाता है, बारिश होने लगती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनुज बहुत ही मुश्किल से गाड़ी चला पा रहा है। वो कहता है आई एम सॉरी अनुपमा, मुझे सच में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और आगे की सड़क इतनी खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं उनमें पानी भर गया हो तो ड्राइविंग और भी मुश्किल हो जाएगी। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। इधर घर में सब बहुत परेशान हो जाते हैं, मौसम खराब हो गया है। अनुपमा और अनुज का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लीला तो अपने झूले पे बैठी हुई है गुस्से में और सोचती है कि अनुपमा, अगर तू आज घर नहीं आई ना, तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अनुपमा और अनुज की गाड़ी का टायर आगे जाकर वाकई एक गड्ढे में चला जाता है। गाड़ी एकदम से रुक जाती है और स्टार्ट भी अब नहीं हो पा रही है। अनुज परेशान हो जाता है और उन दोनों के फ़ोन में अब नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अनुज कहता है कि ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, शायद कोई हेल्प मिल जाए, तुम गाड़ी में ही बैठे रहना। अनुपमा कहती है कि क्यों, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप क्या वाटरप्रूफ है। अनुज कहता है वाटरप्रूफ तो नहीं हूँ, लेकिन नमक का भी नहीं बना हूँ कि पानी में जाते ही घुल जाऊँ। अनुपमा मानती नहीं है, कहती नहीं, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। आपने वो पुरानी हॉरर फिल्में देखी है ना, कि हीरोइन को ऐसे खराब मौसम में हीरो अक्सर गाड़ी में अकेला छोड़कर चला जाता है। अनुज हंसता है, कहता है कि और उसके बाद हीरो और हीरोइन दोनों मर जाते हैं। ठीक है भाई, दोनों साथ में चलते हैं।
अनुज गाड़ी में रखी छतरी निकालता है। पहले अपनी तरफ से निकलता है, फिर अनुपमा को भी छतरी में ही ले लेता है। अनुपमा बाहर आती है। बाहर सच में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी भर गया है। अनुपमा का पाँव एक गड्ढे में आ जाता है। वो गिरने गिरने की होती है। अनुज उसकी बाह थाम कर उसे संभाल लेता है। उसके हाथ से छतरी भी गिर जाती है। अब तो दोनों ही भीग गए हैं। अनुज अपना जैकेट उसे पहनाता है। हालांकि अनुपमा नहीं मान रही है, लेकिन वो मानता नहीं है। छतरी उठाता है। पास ही एक घर है। दोनों वहां पर जाते हैं। सोचते हैं शायद कोई हेल्प मिल जाए। वहाँ कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हैं। वो एकदम से दरवाज़ा नहीं खोलते। कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आप लोगों को नहीं जानते, आपको हम अंदर नहीं आने दे सकते। अनुज कहता है कि प्लीज़ हमें आपका सिर्फ फ़ोन यूज़ करना है, घर पर एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम सेफ है। अनुपमा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है कि अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अनुज कहता है कि आप लोग मेरा नाम नेट पर सर्च कर सकते हैं, अनुज कापड़िया मेरा नाम है। बच्चे सर्च करते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि मिस्टर अनुज कापड़िया, ओ माय गॉड, इतने बड़े बिजनेसमैन। जल्दी से उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। अंदर पार्टी चल रही है। अनुज और अनुपमा उनसे कहते हैं कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, हम आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि नेटवर्क तो हमारे फ़ोन में भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ का लैंडलाइन काम कर रहा है। अनुपमा लैंडलाइन से घर पे फ़ोन करती है, बताती है कि हम लोग यहाँ एक घर में रुक गए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। बापूजी कहते हैं कि बेटा जब तक मौसम साफ ना हो तुम लोग वहीं रहना। नंदिनी कहती है बल्कि आप लोग रात को भी वहीं रुक जाइए जब तक मौसम ठीक ना हो जाए। बस आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा और अनुज ने उन बच्चों के कपड़े पहन लिए हैं और वो भी साथ में पार्टी करने लगे हैं। वनराज उसी नंबर पर दोबारा कॉल करता है तो एक लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है कि अंकल आंटी दोनों बेडरूम में रेस्ट करने गए हैं। अब तो वनराज का पारा चढ़ जाता है। वो हमेशा की तरह दरवाजे के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाता है। इसके बाद क्या होगा अब हम ये कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।